होमवर्क वाला कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, 2025 की बुक थी, 2024 वाली बुक से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। रुक जा, ये चल स्टेप फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले इशूड शेयर बताओ कितने हैं। इशूड शेयर है 1 लाख। अप्लाइड शेयर कितने? गेट खोल दियो बेटा। अप्लाइड शेयर कितने हैं? 90,000। इनमें से जो कम होता है कितना बना? 90,000। स्टेप 2 में किस किस को दिक्कत आ रही थी? इतना सीधा सरल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सीधा सरल सा। एक तरफ क्या लिखता हूं? अप्लाइड शेयर, और एक तरफ अलॉटेड शेयर, और एडवांस या रिफंड, यही करते हैं ना? ठीक है भाई, जरा ध्यान दो। टोटल अप्लाइड बताओ। और अलॉटेड शेयर कितने हैं? 1 लाख कहां है बेटा? अलॉटेड तो ये वाले 90 हैं, 1 लाख कहां है? मैंने कब कहा कि इशूड शेयर अलॉटेड होते हैं? अगर इशूड ही अलॉटेड होते हैं तो पहला स्टेप करने की जरूरत ही क्या है? अलॉटेड भी कितने हैं? तो जिन्हें 90,000 शेयर दिए, सॉरी, जिन्होंने 90,000 अप्लाई किए, उन्हें कितने शेयर दिए हमने? अरे ना कोई एडवांस है, ना कोई रिफंड है, ना कोई एडवांस की वर्किंग है, ना कोई रिफंड की। सीधी एंट्री शुरू कर दो। अब ये तो मैंने उल्टा और आसान क्वेश्चन दिया था। समझ में आ गया पहला स्टेप क्यों जरूरी है? कितने जिन्होंने अलॉटेड शेयर 1 लाख ले लिए भाई? मैंने कब कहा कि इशूड शेयर ही अलॉटेड होते हैं? एक भी बार बोला मैंने ये बोला था इनमें से जो कम होता है वो अलॉटेड होता है। और बड़े तरीके से सोचकर डिजाइन किए थे मैंने स्टेप्स जो है अपने लिए। समझ में आ गया? अब एडवांस है नहीं है तो वर्किंग होगी नहीं, सीधी एंट्री। पहली एंट्री क्या होती है बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कौन से शेयर से? अप्लाइड शेयर से। इनटू किसका रेट कितना है? 1,26,000 नहीं, 12,60,000 या सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू अलॉटमेंट, यही करते हैं ना हम वैसे तो। टू फर्स्ट कॉल, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसे ही करते हैं। यही वाला अमाउंट यहां आ गया। बैंक में क्या आता है रिफंड। अलॉटमेंट में क्या आता है? पहुंचा एडवांस। फर्स्ट कॉल में क्या आता है? पहुंचा एडवांस। यहां आते हैं कौन से शेयर? अलॉटेड शेयर। इनटू, अब एप्लीकेशन का रेट बताओ। 14 में से प्रीमियम कितना है? प्रीमियम 10 है, तो कैपिटल रेट क्या बचा? 3,60,000 और 9 लाख। कोई डाउट है? ये तो उल्टा और आसान क्वेश्चन हो गया भाई। अगला नंबर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सारी एंट्री कौन से शेयर से? अलॉटेड शेयर से। सारी एंट्री अलॉटेड शेयर से। इनटू
अलॉटमेंट का रेट बताओ 8। इसमें क्या कोई प्रीमियम है 5, तो कैपिटल रेट क्या बचा 3। 7,20,000, 2,70,000। पिछले बैच में एक एक जीरो कम लग गई सब में। 4,50,000। कोई डाउट है? पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यही है एंट्री। ये वाला अमाउंट होता है ड्यू का, ये ड्यू का अमाउंट होता है ना। तो यहां हम क्या लिखते थे, ड्यू कितना है, क्या एडवांस में पहुंचा है कुछ, तो इस 7,20 ही आएगा। अब बताओ मैंने एंट्री चेंज की, जबकि आप अपनी बुक में देखना एंट्री चेंज है। रीजन, ये बुक के हिसाब से अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, उसकी एंट्री अलग से लिखी जाती है। भैया कोई अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक सिंगल स्टेप मैंने एंट्री का दिया है वो फॉलो करो। प्रोराटा लगेगा, लग जाएगा, एडवांस होगा, सेट हो जाएगा, नहीं है अपने आप नहीं आएगा। तुम्हें कोई बार बार क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग सिचुएशन में एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। एक सिंगल वे लेके चल रहे हैं, उसमें चाहे अंडर का केस हो, चाहे ओवर का, चाहे प्रोराटा का क्वेश्चन है, चाहे विदाउट प्रोराटा, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे लिए क्या है हर क्वेश्चन में, सेम स्टेप सेम एंट्री। देखो यहां एडवांस नहीं था तो अपने आप यूज नहीं हुआ, हमारा क्या गया उसमें, एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब कोई है जो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रहा, परेश, कितने शेयर हैं उसके, अप्लाइड है अलॉटेड है, होल्ड का मतलब अलॉटेड। अगर ये अप्लाइड होते तो यहां तो अप्लाइड और अलॉटेड क्या रहते, सेम। अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर इनटू अलॉटमेंट रेट माइनस एडवांस ऑफ डिफॉल्टर, यही लिखवाया ना मैंने, और एडवांस है ही नहीं, तो कितना आया, ये 40,000 और ये बैलेंस। प्रोराटा है नहीं है, एडवांस है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही स्टेप, एक ही वे, एक ही वर्किंग, सब सेम चल रहा है। होगा लग जाएगा, नहीं होगा अपने आप जीरो आ जाएगा निकल कर। बताएं अब अलग अलग सिचुएशन की एंट्री अलग अलग लिखवाएं, चल जाएंगी एक एंट्री, सही है ना। हर आंसर में लग सकती है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया था, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस कहते हैं इसे। कौन सा केस कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो क्या फर्क पड़ा, एडवांस नहीं था तो नहीं आया, जीरो आ गया, सही है बेटा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर, क्या किसी के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं अभी, कहां हो रहे हैं, अभी कह रहा हूं मैं, अलॉटमेंट के बाद नहीं। तो अगला नंबर, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, आखिरी कॉल है ना, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सारी एंट्री कौन से शेयर से, अलॉटेड। बाई चांस यहां पे अलॉटेड अप्लाइड क्या है, सेम। और याद रखे इशूड और अलॉटेड सेम हो ये जरूरी नहीं है देवी जी, सही है। नहीं मैं इसलिए बार बार ठोक रहा हूं बेटा, एग्जाम में गलती हो जाती है अगर, और पता लगता फिर सारी एंट्रियों में 0 मार्क्स है ना, सारी एंट्रियों में क्या मिलते हैं, 0 नंबर। तो याद रखो बेटा, अप्लाइड अलग है, अलॉटेड अलग है, इशूड अलग है। और अलॉटेड क्या होता है, अप्लाइड और इशूड के में से लोअर वाली वैल्यू, ठीक है। इनटू क्या रेट है इसमें, कैपिटल ओ प्रीमियम, कैपिटल कितना बना, 7,20,000, 2,70,000, 4,50,000। अब पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है।
ये होती है ड्यू वाला अमाउंट। हर बार ऐसी तो करते हो, ड्यू माइनस एडवांस, यही करते हो ना। ड्यू कितना है? क्या फर्स्ट कॉल पे एडवांस पहुंचा है? 7,20,000। अब कौन है जो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रहा है? एक तो परेश और एक धर्म। पहले परेश की बात करो, कितने शेयर इनटू माइनस एडवांस, जो कि है ही नहीं। जब है ही नहीं तो एडवांस है ही नहीं। कितना बना? 40,000। और कौन फेल हो रहा है पैसा देने में? धर्म। कितने शेयर हैं धर्म के? 3,000 इंटू फर्स्ट कॉल रेट माइनस एडवांस, जो कि है ही नहीं। टोटल कितना एरियर बना? 64,000। और यहां पर आया बैलेंस। कुछ पूछना है यहां तक? फॉरफिट हमने अभी सीखा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम फॉरफिट सीखेंगे। किसी ने अलॉटमेंट का दे दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का दे दिया। भाई तूने मुझे जुलाई की फीस नहीं दी, अगस्त में दी, तो मैं पहले जुलाई पे टिक करूंगा, अगस्त की नहीं मानूंगा मैं उसे। रेट भी अलग होगा तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। तू 4th क्लास ना दे, 5th क्लास में पेपर में एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा ना उसे बेटा। तो ऑर्डर में ही आएगा, आएगा तो पहले पुराना पैसा आएगा, ठीक है। तो दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, अंडर या ओवर या फुली। फुली और अंडर सेम तरीके से हैं, जिसमें एडवांस नहीं है, ओवर में एडवांस है। मैं कह रहा हूं क्या फर्क पड़ता है एडवांस है नहीं है? आप अपने सेम स्टेप्स फॉलो करो, हर क्वेश्चन में वही स्टेप्स हैं, वही एंट्री है। एडवांस होगा यूज हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कुछ पूछना है? बताओ। मैंने आपको ईमानदारी से अब करने के लिए आसान क्वेश्चन दिया था मुश्किल? मैंने आपको अपने से आसान दिया था, जो मैंने आपको कराए थे वो मुश्किल थे। आज होमवर्क करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। मैं अब क्या करूं? 20 मिनट बचे हैं, क्या करूं? खाली बैठूंगा? नहीं करके लाए तो आज करके लाना ही पड़ेगा। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, बुक दिखाओ एक जना। 2025 वाली तो आई नहीं है अभी मार्केट में, या आ गई है? लिया किसी ने? कहां है दिखा? तो फिर बैग क्यों खोल के दिखा रही है मुझे यार? कहते अभी आ रहे हैं 2 मिनट में। थोड़ा तेज बोलो ना, सुनाई नहीं देता। अगर होमवर्क नहीं मिला, मैं भी इसमें भी दिखाऊंगा ना क्वेश्चन, तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अब बता रहा हूं बेटा। एक तो आज कम धुंधला दिख रहा है। बेटा इस किसकी बुक है ये? लिख दूं क्या? होमवर्क क्वेश्चन नंबर 104 है होमवर्क में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 104 है होमवर्क में। एक तो अभी भेज रहा हूं, इससे भी हो जाती है। और एक 105 भी है होमवर्क में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मुझे होमवर्क में चाहिए, नहीं तो मैं अगली क्लास नहीं पढ़ाऊंगा बेटा।